हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, प्रतिदिन की तरह आज भी हम आपके लिए श्री रामचरितमानस रामायण का पाठ लेकर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, श्री रामचरितमानस रामायण के लंका कांड में हमारे द्वारा जो आज संवाद सुनाया जाएगा वह है मेघनाथ के यज्ञ विध्वंस के लिए लक्ष्मण का प्रस्थान। तो साथियों, उससे पहले हम श्री हनुमान जी महाराज को आसन दे देते हैं। आसन देने के बाद में उनका आह्वान कर लेता हूँ। हे श्री हनुमान जी महाराज, प्रतिदिन की तरह आज भी आप अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए। मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री रामचरितमानस के पाठ का आप श्रवण कीजिए। आइए प्रभु, विराजिए। जय श्री राम। तो साथियों, पाठ प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो आइए साथियों, श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए श्री रामचंद्र जी के इस पावन पवित्र चरित्र को श्रवण करिए। रघुपति चरण नाय सिरु चलहु तुरंत अनंत, अंगद नील मयंद नल संग सुबट हनुमंत सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी श्यरम। इस प्रकार अंगद, नील, मयंद, नल और श्रेष्ठ योद्धा हनुमान जी के साथ लक्ष्मण जी श्री राम जी के युगल चरणों की वंदना करके तुरंत चल दिए। जाय कपिने सोह देखा बैसा, आय हो तो देत रुधिर अरु भैंसा। कीन कपिने सब यज्ञ विध्वंसा, जब न उठे तब करहि प्रशंसा। वहां जाकर बंदरों ने ऐसा देखा कि वह भैंसे और रक्त की आहुति दे रहा है। तब बंदरों ने उसके यज्ञ को विध्वंस किया, और जब वह न उठा तब उसकी व्यंग युक्त प्रशंसा करने लगे। तदपि न उठहि धरन कछ जाई, लातन हत हत चले पराई। ले त्रिशूल धामा कपि भागे, आए जहें राम अनुज आगे। जब इस प्रकार वह नहीं उठा तब उसके बाल पकड़कर खींचे और लातों से मारकर चल दिए। तब वह त्रिशूल लेकर जो दौड़ा तो बंदर भाग चले और लक्ष्मण जी के पास आ गए। आवा परम क्रोध कर मारा, गरज घोर रब बारहि बारा। कोप मरुत सुत अंगद धाये, अति त्रिशूल उर धरन गिराए। तब वह परम क्रोध युक्त हो बारंबार कठोर गर्जन करने लगा। उसकी उस गर्जना से क्रोधित हो हनुमान जी और अंगद दौड़े। तब उसने क्रोधित कर त्रिशूल से उनकी छाती में मारकर धरती पर गिरा दिया। प्रभु कह छाड़स शूल प्रचंडा, सरहत कृत अनंत जुग खंडा। उठ बहोरे मारुत सुत जो राजा, हत कोपिते घायो न बाजा। तब उसने एक प्रचंड त्रिशूल लक्ष्मण जी पर छोड़ा, किंतु उसे लक्ष्मण जी ने अपने बाणों से काटकर दो खंड कर दिए। क्रोध युक्त हनुमान और अंगद ने पुनः उठकर उसे मारा, किंतु उसे घाव नहीं लगा। फिरे वीर रिपु मरहि न मारा, तब धावा करे घोर चिकारा। आवत देख क्रोध जन काला, लक्ष्मण छाण ब्रसिक कराला। जब शत्रु मारने से नहीं मरा तो वे वीर लौट गए और फिर घोर चित्कार करता हुआ दौड़ा। तब उसे काल के समान आते देख लक्ष्मण ने एक भयंकर बाण छोड़ा। देख से आवत पव समबाना, तुरत भयों कल अंतर ध्याना। विविध वेश धर करहि लड़ाई, के कबहु को प्रगट कबहु दूर जाई। तब वज्र के समान बाण को आते देख दुष्ट मेघनाथ तुरंत ही अंतर ध्यान हो गया। फिर अनेक वेश धारण कर कभी प्रकट होकर कभी छिपकर युद्ध करने लगा। देखी अजय रिपु डर पे कीसा, परम क्रोध तब भयउ ऐसा। लक्ष्मण मन असमंत्र दृढ़ावा, एह पापी मैं बहुत खिलावा। शत्रु को अजय देखकर बानर डर गए।
तब लक्ष्मण जी परम क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने मन में ऐसी मंत्रणा दृढ़ की कि इस पापी को मैंने बहुत खिलाया। सुमिर कौशलाधीश प्रतापा सरसंधान कीन कर दापा। छाड़ा बाण माज उर लागा मरत बार कपट सब त्यागा। फिर तो लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के प्रताप का स्मरण कर वीरोचित दर्प से बाण का लक्ष्य निश्चित कर छोड़ दिया, जो उसकी छाती में जा लगा। मरते समय उसने सारा कपट छोड़ दिया। रामानुज कह राम कहे अस कह छाण से प्राण। धन्य धन्य तब जननि कहे अंगद और हनुमान। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। राम के अनुज लक्ष्मण कहाँ हैं और राम कहाँ है, ऐसा कहते हुए उसने प्राण त्याग दिया। तब अंगद और हनुमान ने कहा, इंद्रजीत तेरी माता को धन्यवाद है। बिनु प्रयास हनुमान उठायो लंका द्वार राख पुण्य आयो। तासु मरन सुन सुर गंधर्वा चढ़े विमान आए नव सरवा। फिर तो हनुमान जी ने बिना प्रयास ही उसे उठा लिया और लंका के द्वार पर रखाए। उसे मरा हुआ सुनकर सब देवता गंधर्व विमान में बैठकर आकाश में गए। बरस सुमन दोंदभी बजावहीं श्री रघुनाथ बिमल जसु गावहीं। जय अनंत जय जय जगधारा तुम्हें प्रभु सब देव निस्तारा। वे फूलों की वर्षा करके दुंदुभी बजाते और श्री राम जी का पवित्र यश गाते थे। हे अनंत के जगदाधार आपकी जय हो। हे प्रभु आपने सब देवताओं का निस्तार किया। अस्तुति कर सुर सिद्ध सिधाए लक्ष्मण कृपा सिंधु पहे आए। सुतबद सुना दसानन जबहि मूर्छित भयों परे महि तबहि। इस प्रकार स्तुति कर सब देवता चले गए तो लक्ष्मण जी श्री राम जी के पास आए। रावण ने जब पुत्र वध का समाचार सुना तो वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी रुधन करवारी और ताड़न बहु भांति पुकारी। नगर लोग सब व्याकुल सोचा सकल कहे दस कंदर पोचा। मंदोदरी बहुत रुदन करती है और छाती पीटती है, अनेक प्रकार से विलाप करती थी। नगर के सब लोग व्याकुल होकर सोचने और कहने लगे कि रावण नीच है। प्रभु बेलो के शीस तब नाए उठ प्रभु हरस अनुज और लाए। मुख प्रसन्नता देख पूछ जब रिपुबद कहा विभूषण ही तब। लक्ष्मण ने प्रभु को देखकर चरणों में सिर नवाया। तब प्रभु ने उठकर भाई को हृदय से लगा लिया। मुख पर प्रसन्नता देकर जब श्री राम जी ने पूछा तो विभीषण ने शत्रु का मारा जाना कहा। कृपा दृष्टि प्रभु अनुज ही हेरा विगत भयो श्रम जब कर फेरा। बाण बेदि तनु देखे कैसे कनक त्रोण सर पूरति जैसी। श्री राम जी ने भाई को कृपा दृष्टि से देखा। जब हाथ फेरा तो सब थकावट दूर हो गई। लक्ष्मण का बाण से बिंधा शरीर ऐसा दिखाई पड़ता था मानो सोने के तरकस में बाण भरा हो। धरे हो जो शीस आने प्रभु आगे बानर भालु बिलोक न लागे। प्रभु को तुक बिलोक शीसा राम लखन कहूँ कौशलधीसा। फिर लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का सिर आगे लाकर रख दिया जिसे बंदर और भालू देखने लगे। कौतुकी प्रभु श्री राम जी ने सिर को देखकर उसे सुरक्षित रखने के लिए कहा। प्रभु आयुष सुन की सपते राखे हूँ जतन कराए। कटक सहित रघुवंश मने शोभित अति दो भाई। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सियाराम। स्वामी की आज्ञा सुनकर बानरों के राजा सुग्रीव ने उसे
यत्न पूर्वक रखवाया। सेना सहित रघुवंश मणि और दोनों भाई अत्यंत शोभित हुए। कृपा दृष्टि कपि भालु निहारे, भे श्रम रहित राम बैठारे। सुनहु उमा एहि विधि रूप मारे, सुर नर मुनि सब भय सुखारे। श्री राम जी के देखते ही वानर भालुओं का श्रम दूर हो गया। श्री राम जी ने बैठाया है। हे पार्वती सुनो, इस प्रकार शत्रु मारे गए, जिसे देखकर देवता मनुष्य मुनि लोग सुखी हुए। ये अब सो सुनहु बुझाते हैं केरी, खगज मगहि लंक सर प्रेरी। मेघनाथ आंगन में परे, बाण वेद शोणित शोभरी। अब वह कथा सुनो, जैसे प्रकार बाण की प्रेरणा से पक्षी की तरह वह बुझा उड़ती हुई लंका में गई। बाण से विद्ध और रक्त से भरी हुई मेघनाथ की भुजा आंगन में जा गिरी। राजति तहाँ सुलोचन बैसी, रतते रुचिर रूप गुण जैसी। नागसुता 10 कंठ पतोहु, बासवर पुतिय छवि में जो। वहाँ पर रति से सुंदर गुणवती नाग कन्या रावण की पुत्र वधु मेघनाथ की पत्नी अत्यंत सुंदरी सुलोचना विराजमान थी। हेम सिंहासन सोहित बाला, से वही विद्याधर त्रय काला। पूजहि विविध विनय करताहि, सुख प्रमोद को सकहि सराई। वह बाला स्वर्ण के सिंहासन पर शोभित हो रही थी। तीनों कालों में विद्याधरों की स्त्रियां उसकी सेवा करती थीं। बड़ी विनय से पूछती, उसका सुख और आनंद कौन सरा सकता है। तह पति भुजा परी गह भांति, मनहु सकल सुख तरो की कांति। वह मेघनाथ की भुजा ऐसी पड़ी मानो सब कुछ के सुख के वृक्ष को कांति हो। तिह दिस दास देख कह शोणित, श्रव भुज दंड भयउ समर आश्रय में। सुनो अखंड नखंड सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगलहारी। तरफ दासियों ने रुधिर निकलते हुए उस भुजदंड को देखा तो आश्चर्य युद्ध हुआ है, जिसको अखंड खंडन हुआ जान पड़ता है। सुन के सकल सखी मुख बैना, तज सिंहासन उठी सुनैना। नारी शोभा दुख दुखी धर की, सूचक अशुभ दहिन बुझ पर की। तब उन सब सखियों के मुख से ऐसी बात सुनकर सिंहासन छोड़कर सुलोचना उठी। स्त्री स्वभाव से उसकी दुदुकी धड़कने लगी और अब अशुभ सूचक दाहिनी भुजा फड़कने लगी। होत महारन रावण राम ही, वीर दुरिन मोर पियतामहि। सकल सुरासर सकहि न जूझी, विधि की मत पर नहीं बूझी। वह मन में सोचने लगी कि राम और रावण में घोर युद्ध हो रहा है, जिससे वीर दुरीण मेरे पति भी थे। उनसे कोई युद्ध नहीं कर सकता, परंतु विधाता की गति जानी नहीं जाती। इतना कहत गई चले आपू, पति बुझ लख कर कोट बिलासु। कंकण मणिगण भूषण सोई, महाबिटप सम आनन होई। इतना कहते हुए आप ही चली गई और पति की भुजा को देखकर करोड़ों प्रकार से विलाप करने लगी। यह कंकर और मणियों से जटित महान बिटप सदृश मेरे पति की भुजा है, दूसरे की नहीं। देखत मन न आवत तेहि, तासु प्रभाव सुनत पहले ही। नींद नारे भोजन पर हरही, 12 बरस तासु कर मरही। देखती है पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसके प्रभाव को वह पहले से ही जानती थी कि 12 वर्ष तक जो नींद स्त्री और भोजन का त्याग करेगा, उसी के हाथ से मेरे पति की मृत्यु होगी। करे विचार मन टेक दे, मैं पति बेरता नारे। बुझ लिखे मैं टहूँ दुचित, सुन कर दीन पसार। सियावर राम जय जय राम।
यह विचार कर मन में दृढ़ता से बोली, और पवित्रता स्त्री हूँ, अतएव तुम अपने हाथ से लिखकर मेरी दुविधा को दूर करो। यह सुन बुझा ने हाथ फैलाया। लख रुकता सुसखी उठ धाई, तुरत ही खोज खरी ले आई। दीन हाथ पर मन अगनाई, लिखत लखन कीरति रुचिराई। इस प्रकार उसके रुख को समझकर एक सखी उठ दौड़ी और तुरंत ही कड़िया लेकर खोज कर ले आई तथा हाथ पर रख दी। तब वह हाथ मणि रचित आंगन में लक्ष्मण की सुंदर कीर्ति लिखने लगा। नींद नारी भोजन शतकोटु, तजत तासु महिमा अति खोटी। अक्षय अभव्य अज अविनाशी, अतिल अमित घट के वासी। यदि 100 करोड़ वर्ष तक भी निद्रा, नारी और भोजन त्याग कर, तो वह उसकी महिमा छोटी प्रकट ही पालही। जो उत्पत्ति पालन संहार करने के लिए त्रिगुण रूप धारण करते हैं, जो काल के भी काल हैं, जिनका सुयश सरस्वती जी और शंकर जी भी गाते हैं। धरहि विविध तनु सेवक हेतु, जासु नाम भव सागर सेतु। मुनिमन पुंडरीक जाके, धरे बचन विवेक बेकार बुद्धिवर। जो सेवकों के लिए नाना प्रकार के शरीर धारण करते हैं, जिनका नाम भवसागर पार करने के लिए प्रश्न के समान है। ज्ञान ही जिनका वचन और विचार ही श्रेष्ठ बुद्धि हैं। कोटि कल्प बरन तनिगम अगम, जासु गुण हाथ तम शरीर जड़ जीव बिनो। किम वरने लखे हाथ सियावर, राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। जिनके गुणों की कथा शास्त्र करोड़ों वर्ष तक वर्णन करके पार नहीं पा सकते, उनके गुणों को यह जड़ शरीर बिना प्राण के ही केवल हाथ द्वारा लिखकर कैसे वर्णन कर सकता है। मम सिर गयो जहाँ रघुराई, तब प्रतीत लगे बुझा पठाई। एह विधि लिख सकल बुझवाला, परि भूमिगत तब अति व्याकाला। मेरा शरीर श्री रामचंद्र जी के पास गया है, तुम्हारे विश्वास के लिए मैं भेजा यहाँ भेजी है। जब सारी बातें बुझाने ही लिख दी, तब अत्यंत व्याकुल होकर सुलोचना पृथ्वी पर गिर गई। बाँच सकल भुज लिखत यथारथ, लक्ष्मण राम जान परमारथ। नारे शोभाए तदपि बहु भांति, बलपति मिलह साकिन परमार्थी। नारे शोभाए तदपि बहु भांति। भुजा की लिखी हुई सत्य बात बाँचकर तथा राम और लक्ष्मण के परामर्श को जानकर भी स्त्री स्वभाव से सखियों की पंक्ति में मिलकर सुलोचना विलाप करने लगी। गुणगन सास शील नाह के, कहरो वह बल विजय बहा के। जे बुझ बल सुरनाथ वियोगा, सो बुझ आज समर मही भोगा। सुलोचना अपने पति के गुण पराक्रमशील और स्वास्थ्य के प्रति कहकर रोने लगी, और जिस भुजा के बल से इंद्र भाग गया था, वह भुजा आज समर में सोती है। मणिगण भूषण बिसरति राति, मणिगण भूषण बसन बिराती। महिलोटत कर तल सिर मारती, मगन शोक सर तन सुधि नाही। दारुण विपति कहो के ही पाई। मणिगण आभूषण वस्त्र त्याग पृथ्वी पर लौटती हुई हाथों से सिर पीटने लगी। वह शोक रूपी नदी में डूब गई। इस भगवान विरक्ति को किसके पास कहूँ। क्षणिक प्रबोध सखी कोहू करई, बहुर शोक दावान लजरई। क्षण क्षण उठे पति परत धरणी, तल पुनि रोबहि सराहि पति कर बल।
क्षण भर के लिए किसी सखी का प्रबोध होता है, पुनः शोक रूपी प्रचंड अग्नि में जलने लगती है, बार बार उठती है, गिर पड़ती है तथा पति के बल को सराहते हुए रोने लगती है। तिन महु सख सयान एक कह समुदाय बैन, शोक छाण पति देवता सुगत करहि पति ऐस। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। एक चतुर सखी ने समझकर कहा, है पतिव्रते, शोक को त्याग कर उचित कार्य करो, तुम बुद्धिमती हो। सुन कह सहसा सनु तनु जाता, सत्य कहत तुम सखी शुभाता। विधि निर्मित मोहक दुख लाऊ, सुख पर पूर भवन सब काऊ। यह सुनकर सुलोचना बोली, हे सखी, तुम सत्य कहती हो, यद्यपि सभी सुखों से मेरा घर परिपूर्ण है, तथापि विधाता ने मेरे प्रारब्ध को अधिक बनाया है। विजय राम लक्ष्मण कह आयो, सुजस सकल मरकट कुल पायो। कुल कलंक बड़ले हो विभीषण, कुल कोठार अस सुनहु नदीकण। अब विजय श्री राम और लक्ष्मण की हुई। सुयस सब बानरों ने पाया, लक्ष्मण ने कुल का कलंक लिया, ऐसा कोई भी कुल के लिए कुठार रूप न देखा है, न सुना ही होगा। छूट बंद सब सुरगण केरे, निज निज पुर न दुआए फेर। मुनि पुलस्तस्य कर भाकुल नामा, रवि अवरवि शशि मुख सरहि करहि प्रकाशा। अब देवताओं के संबंध बंधन टूट गए, उन्होंने अपने अपने पुर में दुहाई फिरवा दी। पुलस्त्य मुनि का कुल नष्ट हो गया। अब यह सूर्य चंद्रमा सुख पूर्वक प्रकाश करेंगे। तेजवंत पापक परिहर दुख बहे समीर, आज अपने सुख सलिल मगन भू निर्मल। आज सुबस बसहि सगुर गुनायक। अग्नि भी दुख छोड़ देववंत हो गई। आज पवन भी अपने सुख को में चलेगी। आज पृथ्वी आकाश समुद्र निर्मल हो जाएंगे और इंद्र अपने राज्य में स्वच्छंद विचार करेंगे। जब कुबेर दिगपाल सब प्रमुदित सुर नर नारे, अब यमराज कुबेर दिगपाल इतना यज्ञ भाग। हाँ, मनुष्य सर्व प्रसन्न हो, दुख छोड़कर सुंदर यज्ञ और भाग खूब पेट भरकर खाएंगे। इतना कहूँ मंदिर में आई, देखत मन गण धन बहुताई। इतना कहकर वह अपने मंदिर में आई और जहाँ पर मणिगण और बहुत सा धन भरा हुआ था, जिसकी तुलना इंद्र भवन भी नहीं कर सकता, जहाँ वह रिद्धि सिद्धि शरीर धारण कर कार्य करती थी। देखत विवन मन अनुरागे, पतिव्रत नेह निपुण मन लागे। दीने मन गण भूषण चीरा, धेनु धरन गज हाटक हीरा। उस संपत्ति को देखकर भी उस प्रेम न हुआ, केवल पति प्रेम के साथ ही। हित विराग जिम तजहि विष ज्ञान, तिहि तस भांत दियो पतिमान। सुख सार काशी लोचन जायो, किनके पिंजर ही राख पठायो। जैसे बैरागी विषयों को त्याग देते हैं, वैसे ही उसने सब त्याग कर पति के चरणों में मन लगाया। जो तोता और मैना सुलोचना ने सोने की पिंजरे में रख रख कर पाला था, वह सूर्य आज डूब गया। प्रजालोक आतुर संग लागे, प्रेम उमगे लोचन जल पागे। प्रजागण आतुर होकर साथ साथ लगे, उनके प्रेम में उमड़े नेत्र आंसुओं से भर गए। बाजन और लगे निशान गण ब्रहोलंदुबी। देख भीर दस कंदर द्वारे, सजग हो सब धीर उपारे। जाना कट कर पुण्य कर जाई, अस्त्र शस्त्र धरऊ कप भाई। तब रावण के द्वारा भी भीड़ हुई देखकर, तब सेना की ओर आते देख जानकर सबको हाथों में धनुष चढ़ाए
तीन काटी बांध तोमर परशु प्रचंड गदा कहीं श्रेष्ठ वीर धनुष पस खंडा मारु मारु धरु कहे धावहि प्रगट दसानन विजय सुनावहि गरजा गरज गरज कहे गिरा गंभीरा समर भयंकर निश्चर वीरा। मारो मारो पकड़ो पकड़ो कहकर दौड़ते और भयंकर वीर रस में राक्षस रमण करते, विजय सुनाते और गरजते और ललकारते थे। निपट ही निकट पाल की आई आई चीन सकल भेंट देख जुहार नागपति कन्या सती शिरोमणि त्रिभुवन तन्या। जब बहुत ही निकट पालकी आ गई तब उसे पहचान कर सब योद्धा लज्जित हो गए और तीनों लोग में धन्य सहित शोभामान की कन्या को देखकर सबसे जुहार प्रणाम कर किया। द्वारपाल दस कंद कहे खबर सुनावहु जाए बहिर जायु सुबेग हो ले हो सुतई बुलाए सियावर राम जय जय राम मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी सिया राम। उसी समय सुलोचना आकर रावण के चरण पकड़कर और सिर नवाया और मेघनाथ की भुजा सामने रखकर उसे कर्णयुक्त वचन सुनाई दी। तुम ही अछत अस दशा हमारी सुख तज भाव भगत भयारी देखे बुझा मन अति डर संसहि जान ही दीन करे खरे लिख रही राम लसमन महिमा इन कब क्रम क्रम से कथा कहीं दिन। बुझा देखकर मैं बहुत डर गई, फिर संदेह जानकर हाथों में खड़िया दी। उससे भी श्री राम जी के लक्ष्मण जी की छाती का कथा क्रम से वह गुजरती है। भुजमम गृह आई सुरते माँ अशोक वाटिका जह रहवा। अपने गुणों की कथा सुनकर वे ठगी सी रह गईं और यदि पति का सिर मिल जाए तो उसे के संग जल जाऊं। धड़ संग्राम भूमि में भुजा मेरे घर और सिर राम जी के पास है तो कारवे जतन मिलाने। स्वामी आप ऐसा यत्न करिए जिससे मुझे सिर मिल जाए और पुत्रवधि कहते हुए यह वाणी सुनकर रावण ने जीने की आशा त्याग दी। तथापि धैर्य तथा समानता और मस्ता मेरे लिए समान संसार में योद्धा है ही नहीं। तो साथियों आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। इसी के साथ जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।